बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और जो कि रस, छंद और अलंकार से संबंधित हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे रस से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। तो विकल्प है इसके उत्साह, हास, आश्चर्य और रति। तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है हास। अब दूसरा प्रश्न देखिए, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, रौद्र, विभत्स, भयानक और करुण। तो शोक का जो स्थायी भाव है तो उसका सही उत्तर है करुण। अब देखिए तीसरा प्रश्न, हास्य रस में विनोद का भाव क्या देखकर जागृत होता है? तो इसके विकल्प हैं किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा, किसी की चेष्टा या उपयुक्त सभी। अब इसका जो सही विकल्प है इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, क्योंकि किसी की आकृति, किसी की वेशभूषा, किसी की चेष्टा जो है हास्य रस में जागृत होती है। अब है हमारा प्रश्न नंबर 4, कौन सा संचारी भाव हास्य रस का नहीं है? विकल्प है उन्माद, चपलता, कंपन, उत्सुकता। और इसका सही विकल्प है उन्माद। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा अथवा चेष्टा को देखकर हृदय में उत्पन्न विनोद के भाव को कहा जाता है? तो इसके विकल्प हैं परिहास, हास, उदास और प्रलाप। और इसका जो सही विकल्प है वो है हास। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के विनाश से उत्पन्न दुख की संयोगात्मक स्थिति को कहते हैं? तो इसके विकल्प में है वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार, करुण रस और भयानक रस। तो इसके हम सही विकल्प में देखेंगे विकल्प 3 करुण रस। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, करुण रस का आलंबन विभाव होता है। विकल्प हैं विकृत आकार, नायिका का सौंदर्य, अत्याचारी शत्रु और विनष्ट वस्तु। तो इसके सही विकल्प में आप देख सकते हैं विकल्प 4 विनष्ट वस्तु। अब देखते हैं अगला प्रश्न, करुण रस का स्थायी भाव है। तो विकल्प हैं इसके निर्वेद, भय, रति और शोक। तो इसका सही विकल्प है शोक। अगला प्रश्न, हस हस भाज देख दूल्हे दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीस पर गंगा हसे, भुजन भुजंगा हसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब इन पंक्तियों में हमें रस बताना है। देखिए पहला इसका विकल्प है हास्य, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है अद्भुत और चौथा है शांत। तो चूंकि इन पंक्तियों में थोड़ा विनोद का भाव दिखाया गया है, हंसी का भाव दिखाया गया है, तो इसमें हम उत्तर में देखेंगे विकल्प पहला हास्य। तो इसमें रस कौन सा हो गया? हास्य। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, तात ताते ही तात पुकारी, परे भूमितल व्याकुल भारी, चलत न देखन पावई तो ही, तात न रामहि सापे मोही। तो उपयुक्त चौपाई में निहित स्थायी भाव है। तो इसके विकल्प हैं निर्वेद, शोक, क्रोध और भय। तो इसमें हमें विकल्प बताना है कि सही विकल्प क्या है। तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा शोक। अब हम देखेंगे अलंकार से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर। तो इसमें प्रश्न देखिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को कहते हैं? तो इसके विकल्प हैं छंद, अलंकार, रस और समास। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अलंकार। अब दूसरा प्रश्न है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है? तो इसके विकल्प दिए गए हैं आनंद, सौंदर्य, आभूषण, वस्त्र। चूंकि अलंकार को गहना या आभूषण भी कहा जाता है तो इसका सही विकल्प होगा आभूषण। प्रश्न नंबर 3 देखिए, शब्द अलंकार किस पर आधारित होता है? तो चूंकि शब्द अलंकार हम कहते हैं कि जिन पंक्तियों में शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। इसके विकल्प में भी देखिएगा
अर्थ पर, शब्दों पर, वाक्यों पर और छंदों पर। तो हमारा इसका सही विकल्प आ जाएगा शब्दों पर। अगला प्रश्न, अर्थ अलंकार किस पर आधारित होता है? तो इसके विकल्प में दिए गए हैं अर्थ पर, लय पर, शब्दों पर, तुकों पर। तो इसके सही विकल्प में आ जाएगा अर्थ पर। अब अगला प्रश्न, शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो विकल्प दिए गए हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। तो शब्द अलंकार का इसमें जो भेद है वो भेद नहीं है, तो वो होगा उपमा, क्योंकि उपमा जो है वो अर्थ अलंकार का भेद है। अब अगला प्रश्न देखिए, जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहाँ होता है। तो इसमें अलंकार दिए हैं रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और यमक अलंकार। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प है वो तीसरा विकल्प आएगा उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार में एक वस्तु की जो तुलना है दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। अगला प्रश्न, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहाँ होता है। तो इसके विकल्प में दिए गए हैं रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रूपक अलंकार। अब अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर है 4, यानी उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अगला प्रश्न, उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। तो इसके विकल्प देखिए उपमेय उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द और है विशेष धर्म। तो उपमेय उपमान भी उपमेय अलंकार का अंग है, साधारण धर्म भी उपमेय अलंकार का अंग है और वाचक शब्द भी उपमेय अलंकार का अंग है, और विशेष धर्म जो है वो उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। तो हमारा इसमें सही विकल्प आ जाएगा विशेष धर्म। अगला प्रश्न, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे कहते हैं। तो इसके विकल्प में देखिए उपमान, उपमेय, वाचक शब्द, साधारण धर्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा उपमेय। अब हम देखेंगे छंद से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर। तो इसमें पहला प्रश्न है, वर्ण, गति, विराम, मात्रा एवं तुक आदि के नियमों से आबद्ध रचना को कहा है। तो इसके विकल्प हैं रस, छंद, अलंकार या ये सभी। तो इसका जो सही विकल्प है छंद, क्योंकि छंद में ही वर्ण, गति, विराम, मात्रा एवं तुक आदि के नियमों का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति को कहा जाता है। छंद का पहला विकल्प है चरण, मुख, कर्ण और गण। तो इसका सही विकल्प है चरण, यानी हर पंक्ति को कहा जाता है चरण। अब देखिए इसमें अगला प्रश्न, छंद के चरण को ही कहा जाता है। तो इसके विकल्प हैं वर्ण, यति, गति और पाद। तो इसका जो सही विकल्प है वो चौथा विकल्प आ जाएगा पाद। अगला प्रश्न, छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे कहते हैं। तो इसके विकल्प हैं मात्रा, गण, यति और गति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यति। अब अगला प्रश्न देखिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को कहा जाता है। विकल्प में है वर्णिक छंद, विषम छंद, मुक्त छंद और सम छंद। तो इसका जो सही विकल्प होगा सम छंद, यानी समान मात्राओं वाला छंद। अगला प्रश्न, सोठा है सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सोठा के जो पहले और तीसरे चरण में हमारी मात्राएं लगती हैं 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में लगती हैं 13-13। तो इसलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद, यानी तीसरा विकल्प। अब अगला प्रश्न देखिए, दोहा छंद के विपरीत छंद होता है। तो इसके विकल्प हैं सोठा, चौपाई, रोला और कुंडलिया।
तो दोहा छंद का जो विपरीत छंद है वो सोठा होगा, क्योंकि चौपाई भी नहीं हो सकता, क्योंकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में भी 24 मात्राएं होती हैं, वो भी सममात्रिक छंद है, और कुंडलिया छंद भी नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सोठा। सोठा दोहा का विपरीत छंद है। अब अगला प्रश्न, सोठा के किस चरण में 13 मात्राएं होती हैं? तो विकल्प दिए गए हैं, केवल पहले, केवल दूसरे, पहले और तीसरे, और दूसरे और चौथे। तो सोठा के जो चौथा विकल्प है, दूसरे और चौथे, तो उसके चरण, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। हम देखते हैं अगला प्रश्न, बंधु अवध भुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, विछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहेव। तो इस पद में छंद है। अब इसमें छंद बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, बरवे, दोहा, सोठा और चौपाई। तो इस छंद की जब हम मात्राओं की गणना करेंगे तो इसके पहले और तीसरे चरण में हमारी मात्राएं आएंगी 11-11, दूसरे और चौथे में आएंगी मात्राएं 13-13। तो इसमें हमारा छंद हो गया सोठा, यानी विकल्प 3। अब देखिएगा अंतिम प्रश्न, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद सन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब इसमें छंद, इसमें भी हमें छंद बताना है कि कौन सा छंद है। दोहा, रोला, बरवे और सोठा। अब इसमें भी जो सही विकल्प है हमारा होगा सोठा छंद। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।